नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। शुक्र का राशि परिवर्तन धनु, कुंभ तथा मीन लगन तथा राशि के लिए कैसा फल देगा 6 सितंबर एक दिन पश्चात, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो से। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं दोस्तों, राजयोग तिजोरियां भरेगा। तो चलिए देखते हैं धनु, कुंभ और मीन में से कौन सा लगन तथा राशि है जिसके लिए यह तिजोरियां भरने का समय है। पूरा महीना शुक्र तुला राशि में रहेंगे, अपनी राशि है इनकी। तो शुक्र भौतिकता के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं, पत्नियों के कारक हैं पुरुषों की कुंडली में, लव लाइफ के कारक हैं, वाहनों के कारक भी माने जाते हैं। तो एक शुभ प्लैनेट का परिवर्तन काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। अगर यह अच्छी स्थिति में आ जाए दोस्तों आप लोगों के चार्ट में, तो आपको धन धान्य से भरपूर कर देता है, खुशियों से भरपूर कर देता है और मानसिक शांति देता है, तनाव दूर करता है। घर परिवार में कलेश का वातावरण मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, सबसे शुभ प्लैनेट माने जाते हैं आज इस कलिकाल में, और इनका वर्चस्व जैसे ही तुला राशि में ये परिवर्तन करेंगे एक दिन के पश्चात और भी गहरा हो जाएगा। इनका प्रभाव पूरा मिलेगा। जिन लोगों की शुक्र की दशा अंतर्दशा होती है उन्हें ऐसे समय में काफ़ी लाभ होता है। याद रहे, यह शुक्र 6, 8, 12 घरों में नहीं होना चाहिए। 12वें घर में फिर भी शुक्र अच्छा फल दे देते हैं, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं धनु लगन तथा राशि की, और राशि फल की बात करते हैं। धनु लगन के लिए दोस्तों शुक्र 11वें घर में धनु राशि के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यह तुला राशि 11वें घर में पड़ती है। तो शुक्र का, वीनस का यहाँ पर आ जाना आप लोगों के लिए लाभ के रास्ते खोलता है। जी हाँ दोस्तों, लाभ आपको कई सोर्सेज से होगा। कुछ लोगों को सोसाइटी में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बड़े भाई बहनों के आशीर्वाद से, मित्रों की सपोर्ट से लाभ होता है। ऐसे में 11वां घर क्योंकि भाग्य स्थान से तृतीय स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आपको पराक्रम से भी लाभ होगा। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल इस वक्त चरम पर रहेगा। 6 सितंबर से जैसे शुक्र कन्या से तुला में आते हैं, उसी दिन से 6 सितंबर से ही पूरा महीना सितंबर का शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो धन की कमी नहीं होगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके धन के कई सोर्सेज बन जाएंगे। आपको कई एरियाज से लाभ होगा, रुका हुआ धन भी मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो शेयर मार्केट से भी लाभ होने की संभावना रहती है ऐसे में, क्योंकि पंचम स्थान पर शुभ प्रभाव रहना, शुक्र शुभ प्लैनेट है, तो यहाँ पर बच्चों की तरफ से भी खुशी मिल सकती है आपको। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में कुछ लोग सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के जगत में है जो, खासकर क्रिएटिव लोग हैं जो कला के क्षेत्र में हैं, फिल्म लाइन में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड इत्यादि में काम करते हैं, पेंटर राइटर इत्यादि हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए समय
उत्तरोत्तर उत्तम होता चला जाएगा। शुक्र 11वें घर में, अपने घर में आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे। हालांकि इनकी दूसरी राशि छठे घर में पड़ती है जहां पर राहु विद्यमान है, तो कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छठे से छठा शुक्र यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो हेल्थ के मैटर्स के लिए आपको सजग भी करता है। परंतु चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बृहस्पति आपके 15 सितंबर से नीच भंग राजयोग में यहाँ पर शनिदेव के साथ आ जाएंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यह नीच भंग राजयोग गुरु और शनि का शुक्र का लाभ स्थान में आना, तो यह स्थितियां आप लोगों के लिए और भी प्रबल कर देगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से संबंधित है अगर आपका कामकाज, तो यह समय उत्तम रहेगा। राहु आपको कोर्ट कचहरी में विजय दिला ही रहा है और शुक्र का प्रभाव इतना रहेगा कि आप चुटकियों से अपना काम निकलवा लेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनेगा। आप अपने कार्य कौशल के हुनर से अपनी ख्याति अर्जित करेंगे। आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। तो धन लाभ होगा क्योंकि गेंस का घर है 11वां। यहाँ पर जनरली हर प्लेनेट अच्छा प्रभाव देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर महालक्ष्मी योग बन रहा है। महालक्ष्मी योग बता दें कैसे बन रहा है, क्योंकि शनि दूसरे घर में अपनी राशि में है। सेकंड लॉर्ड जब भी 11वें घर के मालिक को देख लें, आप लोगों के बर्थ चार्ट में ये सूत्र याद रखें, उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। 11वें घर का और दूसरे घर के मालिक का संबंध अगर केंद्र त्रिकोण में 11वें या दूसरे घर में होता है तो वह व्यक्ति धनी होता है। यहाँ पर भी यह ट्रांजिट में 1 महीने के लिए ही सही शुक्र की कृपा से महालक्ष्मी योग बन रहा है। शनि की दृष्टि में रहेंगे शुक्र, और अभी 15 सितंबर तक बृहस्पति की दृष्टि में भी रहेंगे। वह भी एक लक्ष्मी राजयोग बनता है, क्योंकि लग्नेश का संबंध भी 11वें घर के मालिक से जब हो जाएगा, क्योंकि अभी बृहस्पति कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में बृहस्पति यहाँ पर है गुरु, यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि आपके शुक्र के ऊपर पड़ेगी, 11वें घर के ऊपर पड़ेगी। तो यह लाभ की स्थितियाँ बृहस्पति आपके राशिपति, आपके लग्नाधिपति और भी स्थितियाँ मजबूत करते रहेंगे 14 सितंबर तक। उसके पश्चात शनि और शुक्र का प्ले शुरू हो जाता है, इनका रोल शुरू हो जाता है, तो फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगी। पत्नी के साथ आपके संबंधों में माधुर्य रहेगा। बैंक्स इत्यादि से आपको अगर लोन लेना है तो वह है, क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं शुक्र, आपको लाभ होगा बैंकों से। लोन्स इत्यादि ले सकते हैं। शत्रुओं को आप पराजित करने में सक्षम रहेंगे। आप शत्रु हंता से बन जाते हैं। राहु यहाँ पर अपना रोल अदा करेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है और शुक्र का फल राहु बखूबी निभाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कुंभ लगन तथा राशि की। कुंभ लगन के लिए दोस्तों बहुत उत्तम स्थिति है। भाग्य स्थान में आ जाएंगे। हालांकि अष्टम स्थान में भी इतने बुरे नहीं थे, बल्कि अच्छे थे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में थे। बुध उच्च के बुध के साथ थे अष्टम स्थान में। तो यहाँ पर शुक्र बाहरी स्थानों से आपको या अचानक अच्छा धन दे रहे थे। और एक दिन के पश्चात भाग्यपति जब भाग्य के घर में ही हो जाए, कहते जब किस्मत ने ही आपको सपोर्ट करना है तो किसी की कुछ नहीं चलेगी। एक यह ऐसा घर है कुंडली में, सारी कुंडली बेजान हो, बेकार हो, अगर 9th लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो व्यक्ति ठीक ठाक अपना जीवन निकाल ही लेता है। बल्कि कई केसेस में देखा है, व्यक्ति अंत समय में जब जाता है इस दुनिया को छोड़कर तो भाग्यशाली कहलाता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली था, सिर्फ इतना कि एक प्लैनेट अपने घर में हो, भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो। तो शुक्र क्या देते हैं, चलिए उस पर आते हैं। बाहरी स्थानों से आपको फ़ायदा देंगे।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनको फ़ायदा देंगे। लग्जरी आइटम्स में जो डील करते हैं, गाड़ियों का जो बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट, सेल परचेज, कारों का खासकर, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। शनि क्योंकि 12वें घर में है और जिन लोगों की कुंभ राशि है उनके ऊपर ज़रूर यह 7.5 का आगाज़ कर दिया गया है शनिदेव ने। तो यहाँ पर आप लोगों को कुंभ राशि वालों की बात करें तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर शुक्र का अपने घर में आने से कुंभ राशि वालों को भी निजात मिलेगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में माधुर्य के कारक हैं शुक्र, तो इनके संबंधों में जिन लोगों के मियाँ बीवी के संबंध अच्छे नहीं चले आ रहे थे, तो यह महीना संबंधों को सुधारने संवारने का है। शुक्र कला प्रेमियों के लिए उत्तम रहेंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, कोरियोग्राफर हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, किसी भी कलाकारी में व्यस्त हैं, तो शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे। हालांकि यह अपनी राशि में इतना अच्छा फल देंगे, आपको अपने ऊपर भी शक होगा कि यह लाभ मैंने कैसे अर्जित किया। तो धन लाभ होगा। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य, अगर आप बिजनेस में हैं, वह गतिशील होंगे। किसी तरह का द्वंद्व था, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, वह भी दूर होने की योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुक्र क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, शनि आपके लग्नाधिपति हैं, तो कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ जाती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। गुरु जनों की संगति में कुछ लोग काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। बाहरी स्थानों से उत्तम लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, फार्मेसी में हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप किसी आइसोलेटेड एरिया में, दुनिया से दूर आइसोलेशन में कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो यह शुक्र और शनि का गठजोड़, लग्नाधिपति और भाग्यपति का गठजोड़ आपको उसमें सहायता करेगा। धन लाभ तो होगा, भाग्य में वृद्धि तो होगी, सुकून तो मिलेगा। अगर आप पर चांस शुक्र से ही रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं या होटल इंडस्ट्री में है आपका बिजनेस, इवन आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपको अपने परिवार से मिलने का छुट्टी मिलेगी और परिवार से मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा शुक्र का तृतीय स्थान पर देखना। धन लाभ होगा। छोटी यात्राएं करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। परिवार में स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। परिवार में आपस में जो मतभेद थे मियाँ बीवी के, बच्चों के, भाई बहनों से, वह भी दूर करता है यह शुक्र का स्थिति में बैठना। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा, आप यशस्वी रहेंगे, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। दुश्मनों को परास्त करने में शनि आप लोगों की सहायता करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को कर्जे की जिन लोगों ने कर्जा लेना है या जिनके ऊपर कर्जा है, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर मत करें, क्योंकि 12वें घर में शनि आपके लगन से एक्सपेंडिचर ज़्यादा करवा देते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां आप लोगों के पक्ष की हैं। धन लाभ होगा, किस्मत आपकी साथ देगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस वक्त सक्सेस मिल जाया करती है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी हैं शुक्र, आप लोगों के लिए योग कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया जो शुरू में कहना चाहिए था। योग कारक प्लैनेट एक केंद्र त्रिकोण का मालिक जब होता है और शुभ स्थिति में होता है तो बहुत अच्छा लाभ देता है। जमीन जायदाद से फायदा होगा। फोर्थ लॉर्ड भी हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद आपके पक्ष में होने के योग बनाता है यह शुक्र। मातृपक्ष से लाभ होगा। आप
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपको लाभान्वित करेगा। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए शुभ है। चलते चलते मीन लगन तथा राशि की चर्चा करें दोस्तों। 11वें घर में नीच भंग राजयोग 15 सितंबर से बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु और शनि का मेल। शुक्र आपके अष्टम स्थान में, हालांकि यह त्रिक स्थान है, परंतु आपको पता है त्रिक स्थान में भी कुछ प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। खासकर अष्टम स्थान की बात करें, अष्टम स्थान में शुक्र, बुध, बृहस्पति अगर मित्र राशि में हों, मित्र से दृष्ट हों, अच्छे घरों के मालिक हों तो अच्छा फल देते हैं। अचानक से यहाँ से आप धन लाभ पा सकते हैं। कोई रिश्तेदार मदद कर जाता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, कहीं एफडी कराई हो तो वह है आप भूल से गए होते हैं, वह मैच्योर हो जाती है तो आपको लाखों का लाभ हो जाता है। कहीं कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड आप लोगों के लिए ऐसी वसीयत छोड़ जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, आपके नाम जायदाद कर जाता है। यहाँ पर शुभ प्लैनेट ऐसा करते हैं जब अच्छी स्थिति में हो। जैसा कि शुक्र यहाँ पर अष्टम स्थान में अपनी राशि में है तो आयु तो लंबी करेंगे आपकी, आपका स्वास्थ्य तो उसमें सुधार होगा, आप हर्षित रहेंगे क्योंकि शुक्र खुशियों के कारक हैं। बेसिकली मन में जिंदगी जीने का एक लालसा बढ़ाते हैं, संसार की तरफ आपका मन, जी हाँ दोस्तों, झुकाव इसका आपके मन का संसार की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, संसारिकता की तरफ कहीं तो बढ़ जाता है। यहाँ पर धन लाभ तो होगा अचानक से, और गुरु शनि का राजयोग, नीच भंग राजयोग आप लोगों के लिए अतुलनीय है क्योंकि लग्नाधिपति 11वें घर के मालिक के साथ तो यह लक्ष्मी योग बनता है, तो यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी। शनि का 11वें घर के मालिक का संबंध शुक्र के साथ, अष्टमेश के साथ, यहाँ पर अचानक धन मिलता है आपको। कुल मिलाकर धन लाभ के योग हैं। हाँ, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का फिर भी ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।